बनाते हैं। भोजन बनाने की भी कला सीख ली। आप लोगों ने दुकान चलाने की, दूसरों को बनाने की। सोनू, माँ भोजन बनाते, हम दूसरों को ही बनाते हैं। सब बाहर की हमने कलाएं सीख ली, पर अपने जीवन को अच्छा करने की, दूसरे के साथ कैसे बर्ताव करने की कला नहीं सीख पाए। कुछ ना कुछ तो हमें इस मनुष्य पर्याय से साथ लेके जाना पड़ेगा। हम कमाते ना महाराज जी, बहुत पैसे कमा के हम ले जाएंगे, ले जाओगे? कुछ धन दौलत, घर मकान, नाम शोहरत कुछ भी साथ नहीं जाएगी। अगर साथ में जाएगा तो तुम्हारा एक दूसरे के प्रति का व्यवहार जाएगा। क्या आज तक किसी करोड़पति की मृत्यु नहीं हुई? देश में किसी करोड़पति, अरबपति, खरबपति की मृत्यु नहीं हुई? हो गई। पर उनको कितने लोग जानते हैं? बहुत थोड़े से, बहुत थोड़े से जिनसे उनका परिचय था, उनका नाम जिन्होंने सुना था, उतने ही लोग। पर जिनका एक दूसरे के प्रति अच्छा व्यवहार था, जिन्होंने वास्तविकता में सभी जीवों के प्रति प्रेम भाव से जीना सीखा, ऐसे उन जीवों को कितने सारे लोग जानते। सोचो समझो विचार करो। धन दौलत से, पैसे रुपए से तुम्हारा मान सम्मान बढ़ने वाला नहीं है, तुम्हारी प्रशंसा होने वाली नहीं है। अगर प्रशंसा किसी कार्य से होगी तो तुम्हारे एक दूसरे के प्रति के व्यवहार से होगी। बहुत सोच समझकर विवेक के साथ हमें सब जीवों के प्रति उस अपने व्यवहार को बदलने की आवश्यकता है। पर व्यवहार तभी बदलेगा जब हम अपनी भावनाओं को बदलने का प्रयास करें। नहीं बदल पा रहे। हम आज तक अपनी दृष्टि, अपनी सोच, अपने भाव और बहिरंग में एक दूसरे के प्रति व्यवहार भी नहीं बदल पा रहे। मंदिर में भी खड़े, वेदी में भी, वेदी के सामने भी, भगवान के सामने भी खड़े, पर वहाँ भी अगर हम फूटी आँख से दूसरे को नहीं देख पा रहे हैं, धर्मात्मा को धर्मात्मा नहीं पहचान पा रहे हैं, इंसान को इंसान नहीं देख पा रहे हैं, तो हम कुछ भी नहीं कर पा रहे। कब तक उन इंसानों का प्रयोग करते रहेंगे? कभी तो उनके प्रति प्रेम, उनके प्रति वात्सल्य, उनके प्रति मैत्री के भाव जागृत करने का प्रयास करो। क्योंकि अगले छंद में हमें कवि वही समझा रहे हैं कि इस संसार में जीना है, जीवन तो सबको मिला है, पर सबकी प्रशंसा नहीं होती। सब कितने ही धर्मात्मा हो, पर सबको हर कोई अच्छा नहीं कहता। क्यों? क्योंकि भले ही कहने के लिए वो सोले के वस्त्र पहने हैं, भले ही वह धर्मात्मा दिखा रहे हैं, पर धर्मात्मा के प्रति अगर तुम्हारे प्रेम वात्सल्य के भाव नहीं है तो वह तुम्हारा धर्मात्मापना मात्र कोरा है, मात्र कोरा है। पढ़ते हैं अगले छंद को, जहाँ कवि मेरी भावना को मेरी बनाने के लिए कह रहे हैं कि एकाध पंक्ति, एकाध शब्द ही जीवन में उतार लो, जिससे तुम्हारा जीवन अच्छा बने, जिससे तुम्हारा जीवन सच्चा बने। उस अच्छे और सच्चे जीवन को बनाने के लिए अगले छंद को पढ़ते हैं, फिर करते हैं चर्चा। याद है ना माँ? याद है मेरी भावना? 5वें छंद को सब मिलके पढ़ते हैं, मेरे साथ पढ़ना। मैत्री भाव जगत में मेरा सब जीवों से नित्य रहे, दीन दुखी जीवों पर में और से करुणा सुख बहे। दुर्जन क्रूर कुमार्ग रतों पर क्षोभ नहीं मुझको आवे, साम्य भाव रखूं मैं उन ऐसी परिणति हो जावे। कैसी परिणति? अब कैसी बताए महाराज जी? परिणति तो छोड़ दो, हम तो राजनीति भी कर लेते अपनों के साथ। हाँ, ऐसी परिणति हो जाए, राजनीति नहीं परिणति हो जाए।
फिर क्या करे, हमारे आज तक ना परिणाम बदले ना हमारी परिणति बदली। परिणति भी हमने बदलने का प्रयास किया तो वो भी मात्र दूसरों को दिखाने के लिए कि देखो मैं कितना अच्छा हूँ। पर ये तुम्हारा दिखावा था, ये तुम्हारी वास्तविकता में बदली हुई परिणति नहीं थी, ये तुम्हारे उस नाटक का एक नया किरदार था। हाँ, ये जीवन मात्र और मात्र कई कई किरदारों से बना हुआ नाटक ही तो है। कभी किस रोल में, कभी किस रोल में। अगर आप बहुत अच्छा बोलना, बहुत अच्छा दिखाना जानते हो तो ये भी एक जीवन का आप नया किरदार है, आप नए नाटक में घुस रहे हो। किरदार बदल लेना, ड्रेस बदल लेना मात्र इसका नाम जीवन की उन्नति को देने का निमित्त नहीं है। एक एक पंक्ति समझो, मैत्री भाव जगत में मेरा सब जीवों से नित्य रहे। कितना मैत्री भाव है, कितना प्रेम भाव है हमारा सब जीवों के प्रति? बिल्कुल नहीं है। यहाँ लिखा जरूर है, यहाँ लिखा जरूर है कि मैत्री भाव जगत में मेरा। माँ क्या लिखा है? सो रहे क्या? सुन रहे? पीछे तक सुनाई नहीं दे रहा होगा। दे रहा है सुनाई? चलो कुछ सुनाई दे रहा है, समझ में आए नहीं आए सुनाई तो दे ही रहा है। क्या लिखा है? मैत्री भाव जगत में मेरा, जोर से बोलो, मैत्री भाव जगत में मेरा। कौन से जीवों से? सब जीवों से। सब जीवों से रहता है क्या? कभी नहीं रहता। आज तक भले ही हम यहाँ कह रहे हैं कि मैत्री भाव जगत में मेरा सब जीवों से नित्य रहे, पर भीतर तो यही पंक्ति गुंज जाती है कि मैत्री भाव जगत में मेरा कुछ जीवों से नित्य रहे। हाँ, मेरी भावना क्या, आचार्यों की बातें और ग्रंथों को तक लोगों ने मोदी जी बदल दिया। फिर तो ये कवि की पंक्ति है, मैत्री भाव जगत में मेरा। सोनू क्या कहता है? कुछ जीवों से नित्य रहे। कुछ नहीं, वो भी कुछ कुछ में से ही कुछ कुछ महाराज जी। हम तो उनसे ही मैत्री करते हैं, उनसे ही प्रेम भाव रखते हैं जिनसे मेरा स्वार्थ सध रहा है, जिनसे मेरा काम हो रहा है। जहां मेरा काम नहीं होता उससे ना मेरी मैत्री है, उससे तो मैं दुश्मनी कर लेता हूं। एक नहीं, चार पहलू बता रहे हैं जीवन के कि अगर तुम्हें अपने जीवन को अच्छा सच्चा करना है, जीवन को अपने जो व्यवहार के दर्पण से सजाना है, उसको समझने के लिए चारों बातों को समझना होगा। मैत्री, प्रमोद, कारुण्य और माध्यस्थ। सबसे पहले कह रहे हैं कि भाई जितने संसार के जीव है, चाहे तिर्यंश हो, इंसान हो, मनुष्य हो, सब जीवों पे मैत्री भाव रखो। तिर्यंश की तो छोड़ दो, हम इंसानों से ही मैत्री नहीं कर पा रहे हैं, तिर्यंश नारकी और स्वर्ग के देवों से और नारकियों से हम क्या मैत्री भाव रखें? सभी जितने जितने जीव इस संसार में हैं, चारों गति के जीवों के प्रति मैत्री के भाव होने चाहिए। रहस्य है मैत्री भाव का। शब्द भी लिखा है मैत्री भाव जगत में मेरा, ये नहीं लिखा मित्र बन जाए। क्यों? क्योंकि मैत्री, मित्र का तो वह अपोजिट विरुद्ध शब्द हो सकता है कि शत्रु। मित्र का विरुद्ध अर्थी शब्द क्या होगा अखिलेश शास्त्री? शत्रु। और मैत्री का? मित्र का शत्रु हो गया। अब मैत्री का कहो ना शैत्री, शत्रु नहीं है शब्द। सोच समझ कर लिखा है कि मैत्री भाव जगत में मेरा। भाव भी हो सब जीवों पर, कैसा? मैत्री का भाव हो। मित्र बनाने के लिए नहीं कह रहे हैं। मित्र बन के है तो मित्र बिगड़ते भी है, पर मित्र बनने बिगड़ने वाले मित्रों की बात नहीं कह रहे हैं। मैत्री भाव होना चाहिए। किसी दूसरे को मेरी बातों से, मेरी परिणामों से, मेरी परिणति से दुख ना हो, इसका अर्थ है मैत्री भाव। मात्र मित्रता नहीं लिखी है, मात्र मित्र नहीं लिखा है, मैत्री भाव लिखा है। यानी जो वास्तव में दुखों के, दूसरों के दुखों से दूर करने के भाव है, वही वे मैत्री भाव है। ये पक्का है, ये पक्का है, ये पक्का है बंसल जी। आप किसी को सुख दुख दे नहीं सकते। दे सकते हो?
आप किसी को सुख दुख दे सकते हो? घर, परिवार, देश, राष्ट्र, समाज, किसी एक को नहीं दे सकते। ना आप सुख दे सकते हो, ना आप दुख दे सकते हो। पर फिर भी यहां कह रहे फिर मैत्री भाव क्यों करना सब जीवों के प्रति? ये सोचना समझना गहरा गहरा सिद्धांत यहां आगम का कवि ने लिख के रखा है। मैत्री भाव किसी के अच्छा बुरा करने के लिए नहीं, स्वयं का अच्छा बुरा करने के लिए है। क्योंकि स्वयं का कर्ता, सुख दुख का जीव स्वयं है। अगर तू दूसरे के प्रति अच्छा सोचेगा, दूसरे के प्रति अच्छा कार्य करेगा, दूसरों के लिए उपकार करेगा, तो तेरे जीवन में भी ऐसा ही उपकार होगा। और दूसरे के प्रति तुम उपद्रव के काम करोगे तो तुम्हारे जीवन में भी उपद्रव ही उपद्रव होगा। मैत्री भाव, और एक नहीं दो नहीं, कार्याध्यक्ष जी सभी जीवों के प्रति मैत्री भाव होना चाहिए। महाराज जी यहाँ क्या, हम तो रोज रोज पढ़ते, आप लोग शांति धारा करते ना अध्यक्ष जी? आज तक किसी ने शांति धारा नहीं की क्या? देखी तो होगी माता, वो आपने देखी होगी, करने वाले शांति धारा करते भी है, रोज पढ़ते होंगे ना। उस शांति धारा के अंत में संपूजक का नाम नहीं पढ़ते? संपूजक का नाम, इतना गला फाड़ के बेचारे भगवान भी बहरे हो जाए, ऐसे जोर के चिल्ला के कहते संपूजक का नाम, प्रतिपालक का नाम, यतीन्द्र सामान्य तपोधना नाम, देशस्य राष्ट्रस्य पुरस्य राज्ञाम करो तु शांतिम। और धोखे से किसी ने बोली ली शांति धारा की। अब देखते ना कल कौन कौन पुण्यात्मा जीव अपने पुण्य की संपत्ति का सदुपयोग करते। समझना, अभिषेक करने, शांति धारा करने के लिए खड़े हो गए, पढ़ रहे हैं क्या? संपूजक का नाम, प्रतिपालक का नाम, देश से राष्ट्र से जितने जीव है सबको शांति मिले, सबको शांति मिले। और धीरे से, आज कर रहे थे ना सोनू शांति धारा, धीरे से पीछे से कोई आया और उसने हाथ लगा लिया, धीरे से कलश में हाथ लगा लिया। अब पढ़ रहे हैं संपूजक का नाम, हाथ छोड़ो, संपूजक का नाम, प्रतिपालक का नाम, संपूजक का नाम, प्रतिपालक का नाम, यतीन्द्र सामान्य बोधना नाम। धीरे मन में तो हाथ तो छोड़, मैंने 50,000 दिए, मेरी बोलिए, तू क्यों हाथ लगा रहा है? पढ़ क्या रहा है सुनो, देशस्य राष्ट्रस्य पुरस्य राज्ञाम करो तो शांतिम। भगवान जी ने स्वयं ही शांति नहीं, तुम शांति धारा करके क्या कर रहे हैं? शांति धारा बाद में करना, पहले शांति धारण करना। तो तुम्हारी शांति धारा करना काम की है, और शांति धारण नहीं है तो शांति धारा किस काम की है? हाँ, नहीं तो कल कहे कोई कि हमारी पहली बोली तुमने हाँ भगवान को पैसे छू लिया पहले। भाई ये मैत्री भाव है, हमारा द्रव्य पुण्य का था, सो हमने उस पुण्य के द्रव्य को व्यवस्था में सुपुर्द कर दिया। फिर भाई जिसका जैसा पुण्य हो वो कार्य करे, और मैं अपना कार्य कर रहा हूँ, मुझे तो पुण्य प्राप्त करना है, मुझे तो सब जीवों के प्रति मैत्री भाव रखना है। ऐसा होते हुए नहीं देखा कि आप लोगों ने? थोड़ा सा हाथ लगाओ, मेरी बोली थी तुमने कैसे हाथ लगाया? वहीं पे लड़ाई शुरू हो गई। अब वो कलश धर रहा, भगवान बैठे बेचारे अगंधोदक में थाली में, और वे कलश भी रखा रहा, अब दोनों लड़ रहे, तुमने हाथ ही कैसे लगाया? मेरी बोली थी। क्या करें? यहां तो पढ़ रहे संपूजक का नाम, सभी जीवों को, देश राष्ट्र। भाई साहब पहले स्वयं ही शांत हो जाते, फिर दूसरों की बात करते हैं। तो भगवान को शांति नहीं करनी थी, ना भगवान की शांति करनी थी, अपने जीवन में शांति करनी थी। इसलिए सभी की शांति की भावना भाई जा रही थी। आपके भावना से कोई सुखी दुखी नहीं होने वाला, पर आपकी भावना जो दूसरे के प्रति जैसी है वैसा ही तुम्हारे प्रति वह कार्य होगा। क्योंकि ये जीवन व्यक्ति का स्वयं का व्यवहार जो एक दूसरे के प्रति है वो एक दर्पण की तरह है, जीवन का दर्पण है। जो तुम दूसरों के साथ करोगे वही वही तुम्हारे साथ घटित होगा। ये पक्का निर्णय करना, ये पक्का मान निर्णय करना। उन आदिनाथ भगवान को भी तो घूमना पड़ा था, याद है क्या? आदिनाथ भगवान को भी तो घूमना पड़ा था, मात्र थोड़ा सा विघ्न किया था, थोड़ा सा अंतराय डाला था, इतना ही तो कहा था मूसिका लगा लो। उस मूसिका लगाने के चक्कर में 6 महीने तक मूसिका लग गया था। सोचो समझो, अगर हम कार्यों में, हम अच्छी बातों में विघ्न करेंगे तो हमारा जीवन कैसा होगा?
ये जीवन दर्पण है, बिल्कुल दर्पण है। दूसरे के साथ तुम्हारा किया गया बर्ताव, दूसरे के प्रति किए गए तुम्हारी भाव, तुम्हारी भावना तुम्हारे लिए अच्छा और बुरा करने के लिए निमित्त बन जाएंगे। इसलिए सोनू ये कभी मत सोचना कि मैंने बोली ली है, कौन हाथ लगा रहा है। नहीं, जब हम भावनाएं भा रहे हैं कि देश के, राष्ट्र के, समाज के सभी प्राणी सुखी हो, सबके लिए अच्छा शांति का संदेश दे रहे हैं, तो हम भी थोड़े से शांत हो जाए परिणाम और परिणति से। पर क्या करें, कुछ जीवों की ऐसी 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 एक आदत होती है कि वो कितना ही समझा दिया जाए, कितना ही कह दिया जाए, पर जो आदत से लाचार होते हैं वे अध्यक्ष जी कभी सुधरते नहीं सुधरते। कुछ ऐसे जीव होते हैं वे अपनी आदत से ऐसे लाचार, तुम लाख समझाओ कि भाई अकल्याण तुम अपने हाथ से स्वयं का कर रहे हो, तुम अपने पैर पे कुल्हाड़ी नहीं मार रहे हो, तुम ही अपना कुल्हाड़ी पर पैर मार रहे हो। कटेगा किसका? कुल्हाड़ी का कुछ नहीं बिगड़ने वाला, बिगड़ने वाला किसी का है तो तुम्हारे पैर का और तुम्हारे स्वयं के जीवन का है। सोचो, समझो, विचार करो कि हमें कैसा बर्ताव और कैसा व्यवहार करना चाहिए। यहाँ तो कह रहे सभी जीवों के प्रति मैत्री भाव रखो। हम सब जीवों को तो छोड़ ही दो महाराज, एक समाज, एक घर के लोगों के साथ तो हम नहीं बैठ पाते। हाँ, ऐसी स्थिति है आज बाप बेटे के साथ एक टेबल पे, एक पाटे पर, एक थाली पर बैठकर भोजन नहीं कर सकता। ऐसे घर, ऐसे परिवार हमने देखे हैं। कुछ समय पहले पिताजी भोजन करके जाते हैं और जैसे पता चला पिताजी गए फिर बेटा भोजन करने आता है, या पहले बेटा खाता है फिर पिताजी वही आते हैं। सब जीवों से नित्य रहे। किस बात की तुम्हारी शांति धारा? तुम घंटों भर शांति धारा करते रहना, भगवान को पानी में डुबो के भी रख देना, पर तुम्हें शांति मिलने वाली नहीं है अगर भीतर शांत परिणाम और परिणति नहीं है तो। छोड़ दो अपनी उन आदतों को, छोड़ते हुए अपने उस व्यवहार को बदलने का पुरुषार्थ करो। अगर तुमने भले ही भाव परिणाम नहीं बदल पा रहे, कम से कम बाहर की परिणति ही ऐसी हो जाए। सब जीवों के प्रति मैत्री भाव धारण करने की आवश्यकता है। तुम्हारे दूसरों के प्रति जो मैत्री के, वात्सल्य के, प्रेम के भाव है, वो ही तुम्हारे जीवन में प्रेम और वात्सल्य घोलने वाले हैं। तुम अगर दूसरों के जीवन में और दूसरों के कानों में, माताओं ऐसे भी जीव होते हैं ना, कानों में जहर घोलने वाले। जीवन में तो बाद में जहर घुलता है, सबसे पहले कानों में जहर घुलते हैं। और वे सुनने वाले भी कैसे मूर्ख है, मुझे तो ये बात समझ में नहीं आती। सुनाने वाले ने तो अपने भीतर का सब जहर उगाल दिया। वो कैसे सुनने वाले हैं, उस जहर को अपने कान में से सुन के अपने हृदय में रख के रखते, ऐसा कैसे कर लिया, ऐसा कैसा हो गया।